Welcome to Bal Govindam. Today we start chapter 8 of EVS, the unique world of insects and animals. इस चैप्टर में हम इंसेक्ट और एनिमल के कुछ यूनिक वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. Many types of animals are found in our surroundings. हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं. These animals have their own characteristics. इन एनिमल्स की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. They have different eating habits as well as have different ways to save themselves. इनकी ईटिंग हैबिट्स भी डिफरेंट होती है और ये अपने आप को सेव भी अलग अलग तरीक़ों से करते हैं. These animals have their own different ways to find and enrich their food. और ये एनिमल्स अलग अलग तरीके से पता लगाते हैं कि इनको खाना कहाँ मिलेगा और खाने की तलाश करते हुए ये खाने तक पहुँच जाते हैं. One day, Gudiya, Munia and Raju were playing hide and seek in the dark. एक दिन अंधेरे में गुड़िया, मुनिया और राजू खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे. One of them lost a coin of ₹2 coin. उनमें से एक जने का ₹2 का सिक्का खो गया था. Everybody started searching it together, but they were unable to see anything as it was dark. वो सभी ₹2 के सिक्के को ढूंढने लग गए, लेकिन अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिक्का नहीं मिल पा रहा था. सडनली राजू सॉ अ बैट विच वॉज फ्लाइंग वेरी फास्ट. और सडनली राजू ने एक बैट को बहुत तेजी से उड़ते हुए देखा. ही सेड, लुक, दिस बैट इज फ्लाइंग सो इजीली इन द डार्क एंड वी आर नॉट एबल टू सी द कॉइन. राजू ने कहा, देखो अंधेरे में बैट कितना इजीली फ्लाई कर रहा है और हम एक सिक्का भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं. मुनिया सेड दैट शी रीड इन द स्कूल लाइब्रेरी द डे बिफोर दैट व्हेन अ बैट फ्लाइज एट नाइट इट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी विच रिफ्लेक्ट्स बैक व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. मुनिया कहती है कि कल मैंने लाइब्रेरी में बुक में पढ़ा कि बैट जो होते हैं वो उड़ते समय बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकालते हैं जो रिफ्लेक्ट होके किसी भी चीज़ से स्ट्राइक होके उन तक वापस पहुंचती हैं. फॉलोइंग दिस रिजोनेंस बैट्स कैन फ्लाई इजीली इन द डार्क. वो उस आवाज़ को फॉलो करके इजीली फ्लाई कर पाते हैं अंधेरे में भी. वन डे मुनिया एंड हर ब्रदर राजू वर गोइंग टू द नेबर्स हाउस. एक दिन मुनिया और उसका भाई राजू पड़ोस के घर में जा रहे थे. ऑन द वे मुनियाज लेग हिट अ स्टोन एंड शी गॉट हर्ट. रास्ते में मुनिया का पैर स्टोन से टकरा गया और मुनिया को चोट लग गई. सी बिकेम नर्वस बट कंटिन्यूड वॉकिंग विद हर ब्रदर. वह नर्वस हो गई, घबरा गई, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के साथ कंटिन्यू चलती रही. जस्ट देन अ डॉग टाइड विद अ चेन ऑन देयर नेबर्स डोर स्टार्टेड बार्किंग एट हर. तभी पड़ोस के दरवाजे पे एक डॉग था जो उन्हें देख के भौंकने लगा, बार्क करने लगा. राजू टोल्ड हर दैट डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर्स एंड डू नॉट अलाउ देम टू एंटर. राजू कहता है कि डॉग्स हमेशा स्ट्रेंजर्स पे बार्क करते हैं, भौंकते हैं. स्ट्रेंजर्स यानी कि अनजान लोगों पे भौंकते हैं और उन्हें घर के अंदर आने से रोकते हैं. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत तेज होती है. अब हम बात करते हैं हाउ फार कैन डिफरेंट क्रिएचर्स सी. कौन कितनी दूर तक देख सकता है. Now we start. Write few names on a paper. एक पेपर पे कुछ नेम्स लिखें. Hang it on a wall और वॉल पे टंगा दे, उसे हैंग कर दे. Now watching it continuously और उसे कंटिन्यूसली देखें. Start walking away from the paper in the backward direction और देखते देखते पीछे की तरफ चलते रहे. What is the distance up to which you can see clearly? और देखिए कि आप कितनी दूर तक साफ देख सकते हैं. द आईज ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर मेड इन अ स्पेशल वे.
मॉस्किटोज और फ्लाइज की आइज जो होती है वो एक स्पेशल वे से बनी हुई होती है. दे फ्लाई इमीडिएटली वेन एवर दे सी एनी मूविंग ऑब्जेक्ट. ये कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देख के इमीडिएटली उड़ जाते हैं. देयर आइज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. इनकी जो आइज होती है वो ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स से अलग होती है. इफ़ वी वॉन्ट टू लुक एट द बैक वी हैव टू turn our neck, but the eyes of mosquitoes and flies are of such types that they can see in all the direction. अगर हमें पीछे कुछ देखना होता है तो हमें हमारी नेक को मूव करना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है, तब हम कोई चीज़ देख पाते हैं. लेकिन मॉस्किटोज और फ्लाइज की आइज ऐसी ही होती है कि वो बिना टर्न हुए किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और उनको देख के फ्लाई कर देते हैं. दैट इज़ वाई वी आर अनेबल टू कैच दैम. इसीलिए हम उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं. अ बैंड वॉज पासिंग बाय राजूज हाउस प्लेइंग सॉन्ग्स इन अ लाउड वॉइस. राजू के घर के आगे से बैंड बजाने वाले निकल रहे थे. उसके घर के सामने से बहुत तेज वॉइस आ रही थी. The sound was so high that he puts his fingers in his ear. साउंड बहुत तेज था तो उसने अपने फिंगर्स को ईयर्स में डाल लिया. मुनिया आस्क्ड व्हाट हैपेंड. मुनिया बोलती है क्या हुआ. राजू रिप्लाइड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज. राजू ने बोला बहुत शोर हो रहा है. मुनिया आस्क्ड व्हाट इज नॉइज. मुनिया ने कहा शोर क्या होता है. Raju answered, when the sound level is more than our capacity of hearing, it is known as noise. तो राजू ने जवाब दिया जब हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हमें कोई साउंड सुनाई देता है उसे नॉइज कहा जाता है. You must have seen that a dog becomes alert even if it hears slight sound. आप लोगों ने देखा होगा कि हल्की सी आवाज़ से जो डॉग होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव देयर ओन डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ हियरिंग. अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग कैपेसिटीज पावर होती है सुनने की. मुनिया ब्रदर राजू कैन आई ऑल्सो लाइव इन वाटर लाइक अ फिश एंड कैन आई फ्लाई लाइक अ बर्ड. मुनिया कहती है राजू भैया क्या मैं मछली की तरह पानी में तैर सकती हूँ और चिड़िया की तरह हवा में उड़ सकती हूँ. राजू ऑल द एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. राजू कहता है सभी एनिमल्स का अपना अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है. ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स. ह्यूमन बींग्स हो चाहे बर्ड्स हो इंसेक्ट हो सब एक दूसरे से अलग होते हैं. वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. वी कैन नॉट लाइव इन वाटर. हम जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है इसलिए हम पानी में नहीं रह सकते हैं. अब हम बात करते हैं कॉलोनी ऑफ आंट्स. आंट्स की कॉलोनीज के बारे में बात करते हैं. इन मुनियाज हाउस इन अ कॉर्नर अ होल ऑफ आंट्स वॉज देयर. मुनिया के घर के एक कोने में चींटियों का घर बना हुआ था, मतलब छोटा सा होल था. द आंट्स वर एंटरिंग दैट होल इन अ रो. चींटियाँ उसमें लाइन से एंटर हो रही थी. सिमिलरली मैनी आंट्स वर सीन मूविंग अंडर द प्लांट पॉट इन द गार्डन. ऐसे ही गार्डन के एक प्लांट पॉट में चींटियाँ चलती हुई दिखाई दे रही थी. द ग्राउंड वॉज अ बिट मॉइस्ट देयर. वहाँ का ग्राउंड जो था वो मॉइस्ट था. When the pot was removed from its place, the ants started moving here and there carrying their eggs. जब पॉट को वहाँ से हटाया तो चींटियाँ अपने अपने एग्स को लेके इधर उधर जाने लगी. Munia's mother told her that the ant released a substance while moving due to which the other ants moving just behind recognized their way easily. मुनिया की माँ ने बताया कि आंट्स चींटियाँ जो होती है वो चलते समय कुछ ऐसा सब्सटेंस छोड़ती है जिससे दूसरी आंट जो उनके पीछे आती है वो रास्ता इजीली पता कर लेती है. When ants bite us, they release that poisonous substance in our body due to which we have pain. जब ants हमें बाइट करती है
तब ये कुछ ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी में डालती है जिससे हमें पेन होता है। द आंट्स ऑलवेज लाइव इन ग्रुप्स। आंट्स हमेशा झुंड में दिखाई देती है, ग्रुप्स में रहती है। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड। इनकी अपनी अलग दुनिया होती है। आंट्स मेक देयर कॉलोनी अंडर द सॉइल इन ट्री ट्रंक्स एंड सिक्योर्ड एंड सेफ प्लेसेस इन आवर हाउसेस। आंट्स हमेशा सॉइल के अंदर, ट्री ट्रंक्स में या फिर हमारे घरों में सिक्योर्ड प्लेस पे अपना घर बनाती है। राजू एंड मुनियाज मदर said that the ants do their work collectively by dividing it among them. मुनिया और राजू की मदर ने कहा कि आंट्स अपना वर्क मिलजुल के करती है। You should also work collectively by dividing it. तुम्हें भी काम को मिल बांट के करना चाहिए। Based on their responsibilities, ants are also known as the queen ant, the worker ants and the soldier ants. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको क्वीन आंट, वर्कर आंट, सोल्जर आंट्स कहा जाता है। जैसे कि हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो कि हेड ऑफ द फैमिली होते हैं उनको अलग कहा जाता है, जैसे कि ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। वैसे ही आंट्स में भी कुछ ऐसे नाम होते हैं। सॉल्ट एंड साल्ट वाटर इज स्प्रेड इन ऑर्डर टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द आंट्स। चींटियों के प्रोटेक्शन के लिए या उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए नमक या नमक का पानी स्प्रे किया जाता है। Nowadays insecticides are used for protection from the ants. आजकल इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक का भी यूज़ किया जाता है आंट्स के प्रोटेक्शन के लिए। हाउएवर दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो। लेकिन इससे हमें नुकसान भी होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। मुनिया टोल्ड हर मदर दैट अ ग्रैंडमा लिविंग इन द नेबरहुड्स स्कैटर्स रोस्टेड व्हीट फ्लोर इन द होम्स ऑफ द आंट्स। मुनिया अपनी माँ को बता रही थी कि पास में रहने वाली ग्रैंडमा जो है वो अपने गार्डन में चींटियों के घरों में आटे का कसार डालती है। वाई डज शी डू सो? वह ऐसा क्यों करती है? मदर टोल्ड हर दैट मैनी पीपल मिक्स घी, शुगर एंड व्हीट फ्लोर एंड स्कैटर इट ऑन द होम ऑफ आंट्स। मदर कहती है कुछ लोग चींटियों को घी, चीनी, आटा मिलाकर डालते हैं। दे बिलीव दैट वी शुड अरेंज फूड फॉर द क्रिएचर ऑल्सो। उन्हें ऐसा लगता है कि जीव जंतुओं को, इंसेक्ट्स को भी खाने की व्यवस्था देनी चाहिए। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू।